नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु आज वापस लौटेंगे धरती पर। नैनीताल हाईकोर्ट पंचायत चुनाव उत्तराखंड 2 मतदाता सूचियों में नाम वाले सर्कुलर पर लगी रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के उस सर्कुलर पर रोक बरकरार रखी है जिसमें 2 मतदाता सूचियों में नाम होने पर भी व्यक्ति को मतदान करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने सर्कुलर को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के विरुद्ध बताते हुए 11 जुलाई को रोक लगाई थी, जिसे हटाने की मांग सोमवार को अदालत ने खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर याचिका पर विचार किया है। आयोग ने हाईकोर्ट में आग्रह किया था कि सर्कुलर पर लगी रोक हटाई जाए जिससे पंचायत चुनाव प्रभावित न हो। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव में कोई रोक नहीं लगाई गई है। रोक केवल 6 जुलाई को जारी आयोग के सर्कुलर पर लगाई गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आयोग का सर्कुलर उत्तराखंड राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 9 के उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन करता है। देहरादून सीएम धामी ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से 4,915 करोड़ मांगे। मुख्यमंत्री सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नंदा राज्य यात्रा, हरिद्वार कुंभ के आयोजन और ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों में HT और LT विद्युत लाइनों को अंडरग्राउंड करने के लिए 4,915 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया है। सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने US नगर के नेफा फार्म को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने, दिल्ली मेरठ के मध्य रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने और टनकपुर, बागेश्वर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी रेल परियोजना में मार्ग निर्माण का प्रावधान भी शामिल करने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने की गुजारिश भी की है। सोमवार शाम मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बैठकर राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से चारधाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, नंदा राज्य यात्रा, हरिद्वार कुंभ, जल जीवन मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री धाम ने प्रधानमंत्री को कार्तिक स्वामी मंदिर के प्रतिरूप और स्वामी कैलाश आदि कैलाश यात्रा पर कॉफी टेबल बुक, कनार, धारचूला, कागीन, लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंधरैन, जम्बू आदि भी भेंट किए हैं। देहरादून स्कूलों में गूंजेंगे हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक। ड्रॉप आउट बालिकाओं को दोबारा स्कूल में लाएंगी सरकार। अफसरों की कमी से बिजली पानी की सुनवाई हुई ठप। देहरादून HOD से पदोन्नति के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। उत्तराखंड में अब सबको देना होगा पानी का पैसा। उत्तराखंड में शहर के साथ ही गाँव में लगे सभी पानी के कनेक्शन भी पेयजल बिल के दायरे में आएंगे। अभी तक पानी का बिल 3.5 लाख शहरी और करीब 1.5 लाख ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं से ही वसूला जा रहा था। अब इन उपभोक्ताओं के साथ ही जल जीवन मिशन के सभी उपभोक्ताओं के साथ ही कुल 17 लाख उपभोक्ताओं से भी बिल वसूला जाएगा। जल जीवन मिशन से पहले ग्रामीण पेयजल कनेक्शनों की संख्या सिर्फ 1,30,325 थी। जल जीवन मिशन समेत अभी तक कुल ग्रामीण पेयजल कनेक्शन की संख्या 1,14,14,567 पहुंच गई है। कुल 14,48,834 कनेक्शन संख्या पहुंचनी है। इन सभी कनेक्शनों में ग्रामीण पेयजल मानक 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से पेयजल सप्लाई सुनिश्चित होने पर पानी के बिल की वसूली शुरू हो जाएगी। कई स्थानों पर पानी के बिल की वसूली भी शुरू हो गई। अब जल संस्थान के साथ ही जल निगम स्तर से भी पानी का बिल वसूला जाएगा। जिन गाँव में पेयजल संचालन का जिम्मा ग्राम सभाओं के पास है, वहाँ ग्राम सभाएं पानी का बिल वसूलेंगी। देवप्रयाग में बोल्डर गिरने से 3 मकान हुए ध्वस्त। देवप्रयाग नगर के नरसिंहचल पर्वत की तलहट में बसे एक बाजार में सोमवार दोपहर में भूस्खलन से हड़कंप मच गया। पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिरने से 3 मकान ध्वस्त हो गए, जबकि इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। गनीमत रही कि हादसे के समय अधिकांश लोग घरों से बाहर थे, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया। सोमवार दोपहर में नरसिंह पर्वत का एक हिस्सा अचानक दरक गया, जिसमें बड़े बोल्डर तेजी से नीचे लुढ़कते हुए बाजार में आ गिरे। इन बोल्डरों की चपेट में विपिन चंद्र मिश्रा, भकुती प्रसाद मिश्रा और पन्नी लाल के मकान की पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हादसे के समय पन्नी लाल अपने घर के अंदर मौजूद थे। बोल्डरों की गिरने से उनका मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वह घायल हो गए। सूचना मिलते ही देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायल पन्नीलाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। विधायक ने प्रभावित राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए हैं। हादसे में बोल्डर से 2 बाइक, एक पिकअप वाहन भी उसके नीचे दब गए। कई बिजली के खंभे टूटने से विद्युत आपूर्ति भी बाधित रही है।
पौड़ी के शशांक ने पावर लिफ्टिंग में जीता कांस्य। गोपी शर्मा नंदा नगर के लोगों का प्रदर्शन। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र के बांस पगड़ गांव निवासी मनोज सिंह बिष्ट की संदिग्ध हालत में मौत के मामले तूल पकड़ लिया है। सोमवार को भारी संख्या में नंदानगर क्षेत्र के लोगों ने जिला मुख्यालय गोपी शर्मा में जबरदस्त प्रदर्शन कर मामले की उचित जांच की मांग किया। उधर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने खच्चर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने जिला अस्पताल गेट से लेकर इमरजेंसी ब्लॉक और मार्चरी रोड तक जुलूस निकाला और रास्ते जाम कर आक्रोश जताया। भारी संख्या में गोपीश्वर चिकित्सा परिसर और मोर्चरी के समीप पहुंचे लोगों को देख पूरे क्षेत्र में पुलिस बल तैनात थी। प्रदर्शनकारियों को आरोप है कि मनोज की हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाया गया है। प्रदर्शनकारियों में सामाजिक कार्यकर्ता सुखबीर रौतेला, निवेश्वरी देवी, विक्रम सिंह, मनोज कटेल, चंदन सिंह, महिपाल सिंह, जगमोहन सिंह, राजन सिंह, विमला देवी सहित स्थानीय लोग शामिल रहे। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ में धार्मिक मर्यादा भंग करने पर हुई कार्रवाई। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए इस बार प्रशासन और बद्री केदार मंदिर समिति BKTC ने सख्ती दिखाई है। मंदिर परिसर के 50 मिनट दायरे के भीतर रील, ब्लॉग और वीडियो बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 849 चालान किए गए और कुल 3,73,500 रुपये का भी जुर्माना वसूला गया है। केदारनाथ धाम में कपाट खोलने के बाद से अब तक 597 श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नियम उल्लंघन का मामला दर्ज कर 2,66,750 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं बद्रीनाथ धाम में 252 लोगों में चालान कर 1,06,750 रुपये की वसूली की गई। बीते वर्ष केदारनाथ मंदिर परिसर में वायरल हुई अशोभनीय मर्यादा भंग करने वाले वीडियो के बाद BKTC ने मंदिर की गरिमा बनाए रखने की प्राथमिकता दी है, जिसके तहत मंदिर में 50 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार की वीडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉगिंग या रील बनाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। केदारनाथ में पहले ही दिन बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। श्रीनगर कांग्रेस ने आउटसोर्स से नियुक्तियों का किया विरोध। श्रीनगर में चयनित 150 कर्मचारियों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। रुद्रप्रयाग के रामबाड़ा में मंदाकिनी पर बने पुलिस पुल से होने लगी है आवाजाही। हल्द्वानी में पानी के बिलों में गड़बड़ी से गुस्साए लोग। हल्द्वानी में जल निगम की ओर से उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे पानी के बिलों में भारी गड़बड़ी से लोगों में गुस्सा है। सोमवार को गजरौला क्षेत्र के वार्ड 59 और 60 के लोगों ने जल निगम कार्यालय का घेराव किया। जल्दी समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों ने अधिशासी अभियंता ज्योति पालनी को ज्ञापन सौंपा और मीटरों की जांच की मांग किया। उपभोक्ताओं का कहना है कि मात्र 1 से 2 महीने के भीतर उनके बिल 15 से 20,000 तक पहुंच गए, जबकि कुछ लोगों को बिल ही नहीं मिले हैं। विरोध कर रहे लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदार कंपनी की ओर से जानबूझकर मीटरों पर गड़बड़ी की जा रही है। पहले भी इस संबंध में शिकायत की जा चुकी। पार्षद रईस अहमद गुड्डू ने बताया कि लगभग 400 उपभोक्ताओं के बिलों में बढ़ोतरी हुई है, जिनकी राशि 3,000 से लेकर 16,000 तक है। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर विभाग की लापरवाही का नतीजा है। चेतावनी देते हुए अगर 15 दिनों के भीतर इन बिलों को संशोधित नहीं किया गया तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। हल्द्वानी में कलाकारों के लोक नृत्य सुरीले स्वरों से महक उठा हरेला मेला। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की ओर से आयोजित हरेला मेले के चौथे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां कर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस दौरान चम्मच दौड़, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, सुगम गायन, लोकगीत, लोक नृत्य समेत कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। देर शाम लोक गायक राकेश पनेरू और जगदीश कांडवाल के गीतों पर लोगों ने जमकर नृत्य किया है। हल्द्वानी मिशन एडमिशन MBPG BA में 67, BCom में 62.67% रही कट ऑफ। MBPG कॉलेज में BA, BCom और BSc कक्षाओं में प्रवेश के लिए सोमवार को मेरिट जारी कर दी गई है, जिसके तहत सामान्य श्रेणी BA BSc मैथ्स में 67, कॉमर्स में 62.67, BSc बायोलॉजी में 64.8% कट ऑफ रही है। इस बार कॉलेज में 6,255 सीट के लिए 6,017 छात्रों ने आवेदन किया। पहले चरण की सूची में 3,142 छात्रों को जगह मिली है। वहीं BSc बायोलॉजी के लिए EWS में कट ऑफ 59.6, SSC में 80 में 51.8, ST में 56.8 और OBC में 44% रही है। BSc गणित में EWS में 53.6, SC 50.8, वहीं ST को 53.2 और OBC 56.6% रही। BCom के लिए EWS 49.6, SC 43, ST 46 और OBC 46% अंक कट ऑफ निर्धारित की गई है। MB इंटर कॉलेज में UKD संघ लोगों ने दिया धरना। हल्द्वानी में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा। पिथौरागढ़ आदि कैलाश मार्ग में फिर हुआ भूस्खलन, 14 घंटे रास्ते रहा बंद।
आदिकनाथ क्षेत्र को जोड़ने वाली तवाघाट लिबुले राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से बंद हो गया। क्षेत्र में बीती रात हुई बारिश के बाद इस मार्ग पर लमारी के समीप एकाएक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद से सड़क में पूर्णतया आवाजाही ठप हो गई। करीब 14 घंटे से अधिक समय बाद इस सड़क में यातायात बहाल हो पाया। तब कहीं जाकर लोग अपने अपने गंतव्य को पहुंचे। तवाघाट लिबुले राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार देर शाम 7 बजे के करीब लमारी मांगती नाले के पास भूस्खलन हो गया था, जिससे ब्यास घाटी के 7 गांवों का संपर्क धारचूला से कट गया। सोमवार सुबह उच्च हिमालयी क्षेत्रों में धारचूला और धारचूला से उच्च हिमालयी क्षेत्रों को जा रहे कई लोग बंद मार्ग में फंस गए। बाद में बीआरओ ने मशीनें भेजकर आवाजाही शुरू कराई। करीब 9 बजे के करीब इस मार्ग पर यातायात बहाल हो पाया। जल्दी सड़क खुलने से मानसरोवर यात्रा के तीसरे दल को भी परेशानी नहीं हुई है। अगर सड़क खोलने में देरी होती तो मानसरोवर यात्रा के दल के सदस्यों को भी धारचूला में रुककर सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ता। बनबसा में पर्यावरण मित्रों का प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में नई बार संघ को दिलाई गई शपथ। कपकोट जंगली मशरूम खाने से बीमार कविता को 27 घंटे बाद मिला उपचार। कपकोट तहसील के कुंवारी गांव में मशरूम खाने से बीमार कविता देवी को 27 घंटे बाद उपचार मिल पाया है। तब तक ग्रामीण उसका घरेलू उपचार करते रहे। ड्रिप चढ़ाने दवा देने के 1 घंटे बाद उसे सीएचसी कपकोट रवाना किया गया था। ग्रामीणों की मदद से महिला को डोली से सड़क तक पहुंचाया गया, जिसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे डॉक्टरों के अनुसार महिला के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लचर व्यवस्था और मौसम की मार के चलते कुंवारी गाँव की कविता पत्नी खिलाफ प्राप्त घटना के 27 घंटे बाद उपचार मिल पाया था। किच्छा में बारिश और अंधड़ से 15 घंटे गुल रही बिजली। किच्छा नगर में रविवार रात करीब 9:30 बजे तेज बारिश के साथ साथ आए अंधड़ से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली से 14 पोल और करीब 45 पेड़ धराशायी हो गए। कुछ जगहों पर लाइन पर पेड़ गिरने से करीब 15 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी भरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बिजली निगम ने बिजली के तारों पर गिरे पेड़ों को सोमवार दोपहर अलग कर लगभग 15 घंटे बाद विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी थी। दिन भर तेज धूप और उमस के बाद करीब 9:30 बजे तेज बारिश के साथ चली अंदर से बंडिया, किशनपुर, देवरिया, आजाद नगर शहरी क्षेत्र समेत पुलभट्टा, भंगा, सुरसैया, शंकर फार्म, दोपहरिया, पटेरी आदि ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई, जिसके चलते लोगों ने उमस भरी गर्मी में पूरी रात अंधेरे में गुजारे। वहीं सप्लाई बाधित होने से पेयजल की सप्लाई भी ठप रही थी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धुंध में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। उत्तराखंड मौसम। देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश के भी तेज दौर हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को नदी किनारे जाने से मना किया गया है। यात्रा के दौरान भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। हरिद्वार मैंगलोर कांवड़ियों का परिवार पर हमला, वाहन में की गई तोड़फोड़। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर शाम हरियाणा से आए परिवार की कार एक कांवड़ी से छूटने के बाद कांवड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित कांवड़ियों ने न सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ की, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों से भी मारपीट कर दी, जिसमें महिलाओं बच्चे भी शामिल थे। हिंसा में करीब 6 लोग घायल हुए। समय रहते पुलिस के मौके पर पहुंचने से स्थिति नियंत्रण में आ गई। यह परिवार अपने रिश्तेदारों के अस्थि विसर्जन में शामिल होने के बाद हरिद्वार से लौट रहा था। घटना हरिद्वार रुड़की हाईवे पर पीरपुरा गांव के पास पंजाबी ढाबे के नजदीक थी। हिसार हरियाणा के डंडूर बीड़ गांव निवासी पालाराम ने परिवार के साथ कार में हरिद्वार से लौट रहे थे। पालाराम ने बताया कि उन्होंने तुरंत कार रोककर कांवड़ियों से माफी भी मांगी, स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कांवड़ियों के एक समूह ने लाठी डंडों से कार को क्षतिग्रस्त कर दिया।